आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से एमडी श्री विनय कुमार सिंह जी के सानिध्य में आज 31 एकड़ की भूमि में 1200 करोड़ की परियोजना का इथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास तालियों के साथ गर्जन ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर की अनुकंपा के उपरांत गुरु का आशीर्वाद सदैव हम सबके लिए अतिकल्पित होता है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जेएम सिंह जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, अनिल सिंह जी, केआन डिस्टलरीज के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी, भारतीय स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर श्री आनंद विक्रम सिंह जी, डीजीएम श्री संजीव कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और गीडा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, यहां के नागरिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर केआन डिस्टलरी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मैं इस अवसर पर इस पूरी परियोजना के लिए इसे फाइनेंस करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को धन्यवाद करते हुए इसके प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है जो सड़े हुए अनाज से जितने भी, जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिला करके इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा और यहां पर हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीडा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके यहां पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न
या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे, ये एक कल्पना थी। और भाइयों बहनों, आप तो सब जानते हैं कि फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए, यही सोच, यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको बूचड़खाना पसंद था तो एक बूचड़खाना लगा रहे थे। यहां के आसपास के सभी लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का, अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था यहां पे एक डेयरी का भी निर्माण हो रहा है। यहां पर एक नया उद्योग पाइप निर्माण की, उसके निर्माण का उद्योग भी यहीं पर लग रहा है। यानी ये दो बड़े उद्योग पहले से यहां पे लग रहे हैं और एक तीसरा उद्योग यहां लग रहा है। सोचिए, यहीं पर 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बूचड़खाना लगा करके इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देती, कोई अन्य उद्योग नहीं लग पाता, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता, किसान अपने जानवर को बचाने के लिए मजबूर होता और ऊपर से मनुष्य नहीं, चील और गिद्ध मंडराते हुए दिखाई देते। लेकिन आज यहां पे बूचड़खाना नहीं, आज तो यहां पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है और फिर यहां पर कियान डिस्टिलरीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। आप सोचिए, आप में से कितने लोग होते जो बूचड़खाने में काम करने को तैयार होते? मुझे लगता है कि सहजनवा का तो कोई व्यक्ति नहीं काम करता और गोरखपुर का भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता, लेकिन डेयरी में तो बहुत सारे लोग काम करने को तैयार होंगे ना। डेयरी तो आधुनिक डेयरी है और दुग्ध कलेक्शन, गांव-गांव में दुग्ध समितियों का गठन करके भी आप उसके माध्यम से भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। दुग्ध समितियों का गठन करके और उस दुग्ध को, वहां से दूध को गांव में एक जगह इकट्ठा करके वहीं से चीनी प्लांट में ले जाना और फिर वहां से डेयरी में पहुंच जाना। अनेक प्रोडक्ट उससे बनेंगे, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, बटर भी मिलेगा, उससे अनेक अन्य उत्पाद तैयार हो सकते हैं। और ज्ञान डेयरी जो यहाँ पे अपनी डेयरी स्थापित कर रही है, प्रदेश की एक प्रतिष्ठित डेयरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसने अपना बहुत अच्छा विस्तार किया है, बहुत अच्छा काम कर रही है और वह डेयरी यहाँ पर विकास के माध्यम से किसानों को भी समृद्ध करेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी देगी। पाइप जल जीवन मिशन के अंदर आज हर घर नल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के
मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर बिछाई जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी योजना है और उसके लिए आधुनिक क्वालिटी के पाइप बने। आप सोचिए, जो पाइप आपको पानी पिला रहा है वह पाइप पता नहीं कहां से आता था, आपको भी नहीं पता, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां जो पाइप बिछाया जा रहा है ये पाइप भी हमारे सैजनवा में बन रहा है। उस प्रकार का उद्योग भी इसी सैजनवा में स्थापित हो रहा है। अभी तक आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल भरा जा रहा है ये कहां से आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब इथेनॉल के वाहन आपके यहां चलेंगे और आपके यहां जो थोड़े बहुत मात्रा में अभी तक इथेनॉल उसके साथ मिक्स करने की व्यवस्था दी गई है, जब इसकी संख्या और बढ़ेगी आप भी कह सकते हैं कि इथेनॉल कहीं और से नहीं, हमारे सैजनवा में ही इसका निर्माण हुआ है और हमारी गाड़ी इससे चलती। ग्रीन एनर्जी का एक नया माध्यम बनेगा। प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल और डीजल से जो पॉल्यूशन होता है वो खतरनाक होता है, लंग्स को खराब करता है, बहुत खतरनाक प्रदूषण होगा। लेकिन इससे इथेनॉल से जब जो वाहन चलेंगे उससे पॉल्यूशन कम होगा और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वह उतनी खतरनाक नहीं होगी, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यानी जिसको आप कल तक वेस्ट कहते थे, फेंक देते थे, वह भी आपको एक नाम देगा और उसका एक माध्यम बनेगी, यह कियान डिस्टिलरी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखी।